फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग फिर से एक बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन एपिसोड के साथ में बातचीत करने वाले हैं। कल की जानकारी मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी और हकीकत से सामना भी हुआ होगा और कुछ बातें ऐसी रही होंगी जिनके बारे में अभी तक ध्यान ही नहीं गया। और मेरा ऐसा भी पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने सतीश पंडित जी की टेप हाई स्पीड को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन टेप है। आप बिज़नेस में तेज़ी से ग्रोथ करना चाहते हैं, आप बिज़नेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, आप सबसे फास्ट चलना चाहते हैं, तो सबसे फास्ट जो टेक्नोलॉजी है वो हाई स्पीड टेप में सतीश पंडित जी ने वो तरीका बताया है कि किस तरीके से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में कौतूहल होता है, प्रश्न होता है, बहुत सारी उनके पास में जिज्ञासाएं होती हैं और एक ऐसा विषय जिसके बारे में मुझे लगता है आपको बात करना बहुत अच्छा लगेगा और वो विषय है सोशल मीडिया प्लानिंग। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी सोशल मीडिया से अटैच्ड है, हर चीज़ जो है बदलती जा रही है। सोशल मीडिया बहुत सी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया जो है अचानक से चीज़ों को वायरल कर देता है, अचानक से चीज़ें वायरल हो जाती हैं और यदि हम इसका फ़ायदा उठा सकें, देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक चीज़ जो है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें वो तरीका पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस सोशल मीडिया का, आज के ज़माने में जब हर घर के अंदर एक मोबाइल नहीं, दो तीन चार मोबाइल हैं, पापा का अलग मोबाइल है, मम्मी का अलग मोबाइल है, दादा का अलग मोबाइल है, दादी का अलग है, बच्चों का अलग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सोशल मीडिया के ज़माने में और इंटरनेट बिल्कुल जो है फ्री के जैसे मिल रहा है, हर आदमी के पास में इंटरनेट के फ़ोन्स हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही अलग प्रकार का समय है, बहुत चेंजिंग समय है। इस बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में, बदलते हुई परिस्थितियों के अंदर हम किस प्रकार से इस सोशल मीडिया का, इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक फ़ायदा तो हम लोग उठा ही रहे हैं कि पहले फ़िज़िकल मीटिंग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स होती थी, बहुत सारा समय, बहुत सारा खर्च होता था और फिर भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम रोज़ सुबह आधे घंटे के लिए आरसीएम पाठशाला में इकट्ठे होते हैं और ये प्रोग्राम बहुत से लोगों तक, बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है, जहाँ तक पहुँचना पहले शायद मेरे लिए संभव नहीं था। तो आज सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस प्रकार करें, हमारी एक प्लानिंग हो, हमारे बिजनेस में काम आए। क्योंकि हम लोग अब बिजनेसमैन हैं, आरसीएम बिजनेस के हम लोग आने वाले भविष्य के लीडर्स हैं, तो हमें इसी अनुरूप अपने आप को ढालना है और अपनी टीम को भी उसी अनुरूप जो है ट्रेनिंग देनी है, उसकी तैयारियां करनी है। तो सबसे पहला हमें जो ध्यान रखना है, सोशल मीडिया के 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख के हैरान होंगे, हर आदमी जो है, चाहे वो कहीं किसी समूह में बैठे हों या कहीं किसी मीटिंग में बैठे हों या कहीं किसी कोर्ट में बैठे हों या कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हों या इवन अपने घर में बैठे हैं, बिल्कुल फ्री टाइम में बैठे हैं, तो भी हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है। आजकल लोग एक दूसरे से बातें कम करते हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो सोशल मीडिया का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट
का इस्तेमाल करना है वो कंटेंट वैल्यू एडिड होने चाहिए, वैल्यू एडिड बेस्ड। हमारा जो उद्देश्य है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना वो वैल्यू एडिड बेस्ड रहना चाहिए। आपका फेसबुक का पेज, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट या आपका ट्विटर का हैंडल या इंस्टाग्राम की आपकी जो पोस्ट है, उसके लिए आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि क्या किसी भी पोस्ट को डालने से पहले अपने माइंड से पूछें, क्या मैं जो पोस्ट डालने जा रहा हूँ इसकी वजह से जो लोग मेरे साथ में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अटैच्ड हैं उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिड होगी कि नहीं होगी, उनके लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये ठीक उसी तरह से हमने इस्तेमाल करना है जिस तरह से हमें सिखाया जाता है कि प्लान को जब हम दिखाने के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट को बताने के लिए जाते हैं, तो ये सोच के नहीं जाते कि प्लान खरीद ले, प्रोडक्ट खरीद ले। हम ये सोच के जाते हैं कि ये परमात्मा का प्रसाद है और इस प्रसाद को जो है अगर ये व्यक्ति ले लेगा तो इसके ऊपर भी उस ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी। तो उस प्रसाद की तरह से हमें देखना है, वैसा ही एहतियात हमें रखना है कि सोशल मीडिया के लिए भी हमारा जो उद्देश्य है वो है वैल्यू एडिड बेस्ड कंटेंट डालना, कि लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ अच्छा हो। तो चलिए नंबर 2 पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया के बारे में जल्दबाजी ना करें। इट टेक्स टाइम, ये समय लेगा। आज अब आप अपना कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो इट विल टेक टाइम। ये रातों रात होने वाली घटनाएं नहीं है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो है अचानक से कोई वीडियो आता है और वो वायरल हो जाता है और लोग स्टार बन जाते हैं। ये घटनाएं सामान्य नहीं है, ये कभी कभार होने वाली घटनाएं हैं, कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें सही तरीके से समय लगा के धीरे धीरे करके, वो कहते हैं ना धीरे धीरे चले मनुआ धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे से अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो यही सोशल मीडिया, यही आपका फेसबुक का पेज, ये आपका ट्विटर का हैंडल, ये इंस्टाग्राम बहुत 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 बड़े परिणाम दे सकता है। लेकिन अचानक नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा। इस चैनल के ऊपर भी जब हमने इस चैनल को शुरू किया था, इस पाठशाला को शुरू किया था, केवल मात्र जो है पहली बार तो अगर शुरू करेंगे तो एक ही आपका सब्सक्राइबर हो सकता है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब ये संख्या हज़ारों में जा रही है। तो ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। हम लोग जो है कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको देखते हैं कि तुरंत कुछ नहीं हुआ, अभी तक ये मैंने कोई पोस्ट डाली थी वो वायरल क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं लोगों के ऑर्डर मुझे आ रहे हैं। इट टेक्स टाइम माय डियर फ्रेंड, इट टेक्स टाइम। चलिए नंबर 3 पॉइंट को बात करते हैं। डोंट चेक एवरी 30 मिनट। सम टाइम क्या, ये बिल्कुल हो रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा, हर आदमी को मानना पड़ेगा कि हर आदमी जिसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है वो हर 30 मिनट में, 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, इस 30 मिनट को अगर हटा दें, हर 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा हम अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रहते हैं। ये ना करें। अगर आपका फेसबुक पेज है और आपने उसके ऊपर कोई पोस्ट डाल दी है तो हर मिनट चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लाइक हो गए, कितने लोगों ने कमेंट किया, नहीं किया। सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। डोंट चेक लाइक्स डिसलाइक्स, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हर मिनट अगर हम चेक करते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक है और हम खुद इस ट्रैप में फंस जाएंगे और हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है, हमें इस बात को समझना है। डोंट चेक एवरी 3 मिनट्स। ये 30 मिनट लिखा हुआ दीपक बजाज जी ने, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये सारी चीज़ें इतना सारा असर हो जाएगा कि लोग 30 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। हर 3 मिनट के अंदर अपना फेसबुक चेक करते हैं, एक फ़ोटो डालते हैं और हर मिनट उसको देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए, कितने लोगों ने जवाब दे दिया। अब फिर उन्होंने जो लाइक कर दिया फिर उसका धन्यवाद भी भेजना है किसी ने कोई कमेंट कर दिया फिर उस कमेंट का रिप्लाई देना है, वो रिप्लाई दे दिया फिर सामने वाला उसका रिप्लाई देता है। कोर्ट की भाषा में इसको कहते हैं कि आपने दावा फाइल कर दिया, फिर वो जवाब दावा देगा, फिर उस जवाब दावे का वो सामने वाला फिर जवाब देगा और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। फिर कोई एप्लीकेशन लगा देता है, फिर उसके ऊपर रिप्लाई आता है, फिर उस रिप्लाई का फिर रिप्लाई आता है, फिर बहस होती है। तो ये घटना चलती ही रहती है और फिर कहता है, फिर जो है ना अपना
सन्नी देओल कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हो क्या रहा है। इसी तरीके से बहुत से लोग आजकल इस सोशल मीडिया को बिल्कुल सारा दिन लगे रहते हैं, उसके ऊपर ही पड़े रहते हैं, सारा दिन उसको चेक करते रहते हैं। इससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस ट्रैप से बाहर निकलना है, इस तरह की चीज़ों से बचना है। डोंट चेक इट एवरी 30 मिनट और एवरी 3 मिनट। जो भी आप करते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। नंबर 4, हमें रोज़ाना केवल 1 या 2 पोस्ट ही डालनी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। हमें रोज़ाना कितनी पोस्ट डालनी है साहब? कितनी पोस्ट डाल सकते हैं? 1 या 2 रोज़ाना, ओनली 1 and 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 and 2 से क्या होगा? बहुत से लोग दिन में 1 नहीं 10-10, 20-20, 50 पोस्ट डाल देते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, उस ग्रुप्स के अंदर दिन में 20-20, 30-30, पता नहीं कितनी सर, जो आया उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, धड़ाम। मतलब ये तो जैसे युद्ध छिड़ गया हो भाई। लोग ग्रुप्स को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? लोग हमें छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हम सारा दिन बम्बार्डिंग करते रहते हैं पूरा दिन। अभी ये लो जी, अभी न्यूट्रीचार्ज व्यू का पोस्टर कहीं से दिख गया, वो लो, वो फेंक दिया उसके अंदर ग्रुप में। फिर कहीं से दिखा कि भी न्यूट्रीचार्ज मैन का बड़ा अच्छा आया, ये लो जी धमाकेदार। फिर कहीं से आता है कि कुछ भी हरित से नहीं, ये लो जी हरित से नहीं। फिर कहीं से इकट्ठी 10 पोस्ट आई, सबको कॉपी किया, ये लो जी सब कुछ पढ़ो। सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हम कुछ लोगों ने फिर वो बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट लिस्ट। एक ही दिन में एक ही आदमी के पास 50-50 पोस्ट धकाए जा रही। अरे क्या हो रहा है ये ऐसे नहीं चलेगा। बी सीरियस। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़ें, आपको लोग पसंद करें, तो 1 या 2 पोस्ट डेली। कोई भी आदमी उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता जो सारा दिन बड़बड़ 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 करता रहता है, और सारा दिन जो है हम जो है उस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे जो हमेशा अपनी खुद की प्रशंसा करता रहता है, लोगों की सुनता ही नहीं है। हम लोगों को मौका ही नहीं देते कि लोग भी कुछ कहें। तो 1 या 2 पोस्ट डेली, ओनली 1 and 2। एंड नंबर 5, डायरेक्ट सेल से बचें। डायरेक्ट किसी भी आदमी को सेल्स का प्रपोजल देने से सोशल मीडिया पर बचना है। ये बात जो है हमें इस प्रकार से सम टाइम जो है पूरा दिन, जैसे कि हेल्थ गार्ड इतना बढ़िया है जी, खरीदना हो तो ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सेल्समैन ही है साहब। ये वाला चीज़ जो है लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि सामने वाला हमसे खुद संपर्क करे। हम अगर वैल्यू एडिड बेस्ड कंटेंट डालेंगे, वैल्यू एडिड बेस्ड चीज़ें डालेंगे, तो लोग आपको लाइक करेंगे, लोग आपके पास खींच के आएंगे, फिर लोग खुद पूछेंगे, फिर आप उनको बताएंगे। ऐसा ना करें कि बिल्कुल वहाँ पे बेच के दुकान खोल के बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ाना सुबह पोस्ट डाल दी कि ये हेल्थ गार्ड इतना ये है जी, इतने रुपए का है जी। ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर स्मार्ट टेक्निक अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। इसको एंटरटेनमेंट बेस्ड रखें। एंटरटेनमेंट, बहुत अत्यधिक ज्ञान, अगर बिल्कुल ज्ञान की धुआंधार ज्ञान, मैं मानता हूँ यूट्यूब पे भरा है, फेसबुक पे है, आपके पास भी है। कई बार हम लोग पूरे ज्ञान से जो है ना सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास, मतलब वो सारा का सारा ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि किसी हेल्थ गार्ड की हमारे पास नॉलेज आ गई तो हम हेल्थ गार्ड का पूरा ज्ञान जो है सामने वाले को चाहते हैं कि ये साइंटिफिक तरीके से समझ जाए, समझा दें हम उसको। ऐसा होता ही नहीं है। हम जिस अंदाज से देखते हैं सामने वाला उस अंदाज से उसको नहीं देखता। इट शुड बी एंटरटेनमेंट उसके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोग ज्ञान लेने के लिए बहुत कम आते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। 90% जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। तो ध्यान रखना, आपकी पोस्ट जो है वो पोस्ट के माध्यम से ऐसा ना हो कि आपकी छवि ऐसी बन जाए कि ये तो आदमी सारा दिन ज्ञान ही पिलाता रहता है, कुछ ढंग की बात ही नहीं करता, हंसी खुशी की बात ही नहीं करता। तो आपका जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो। और कीप ट्राइंग न्यू टेक्निक्स, कीप ट्राइंग, कोशिश करते चले जाएं। एक ही ट्रैक पे चलने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके ट्राई करें। और जो तरीका आपको सेट बैठे, जिससे आपको लगे कि आपकी टीम बिल्ड हो रही है, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या आपको फ़ायदा हो रहा है, उस ट्रैक को फिर फॉलो करें। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। यूनिक आइडिया निकालें। आपका जो है खुद का व्यक्तित्व उसके अंदर झलकना चाहिए। कोई ऐसे नहीं कि कोई चीज़ ओढ़ ली हो आपने, किसी को ऐसे ही उठा के जो है ना, ऐसा ना लगे कि नकली, हाँ यस नकली, ऐसा ना लगे कि बातों से
जो है ना सच्चाई ना झलक रही हो, असली लगना चाहिए सर। आपके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपने प्रोड्यूस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप ट्राइंग के बाद कीप सिंपल योरसेल्फ, मैंने इसके बारे में बात कर ली। सिंपल रहें, सिंपल 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 सिंपल, बी सिंपल। फालतू का ऐसा ना बने कि मतलब कोई कुछ अंदर है ही नहीं, जो हम हैं नहीं वो हम दिखाने की कोशिश करें। तो जो है वैसा ही वहाँ पर रहे, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज्ञान की बात नहीं है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 4 3 2 1 का फार्मूला इस्तेमाल करें। 4 3 2 1, हम इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। 4 3 2 1 क्या डालनी है? चार जो पोस्ट आपकी हो वो आपकी लाइफ से संबंधित हो, आपके लाइफ से। और 3 पोस्ट जो हैं वो वैल्यू एडिड बेस्ड हो, वैल्यू एडिड। भैया आपको कोई कोटेशन वगैरह आती हैं, वो वैल्यू एडिड बेस्ड उनको बोलते हैं। 4 पोस्ट आपके ज़िंदगी से संबंधित हो, क्योंकि सोशल मीडिया एक्चुअली चल क्यों रहा है, फेसबुक चल क्यों रहा है, यहाँ पे लोगों को एक दूसरे के जीवन में झांकने का मौका मिलता है। लोग जो हैं खुद की ज़िंदगी से तंग हैं, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे जी रहे हैं, आपका घर कैसा है, आपका मोटरसाइकिल कैसा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। ये कौतूहल लोगों के मन में हमेशा था, और उस चीज़ को बखूबी फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और ट्विटर ने भुनाया कि अमिताभ बच्चन साहब क्या कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए। सुनील कागसर क्या कर रहा है, लोगों को पता होना चाहिए। लोग दूसरों की ज़िंदगी में झांकने के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं, और अगर वहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा तो वहाँ से वो भाग जाएंगे। आपके फेसबुक पेज पे आपकी जो लाइफ है उससे संबंधित अगर लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है तो दे विल नॉट लाइक यू एंड योर पेज। वो वहाँ से वो कहते हैं ना खिसक लेंगे। तो खिसकने से बचाने के लिए हमें अपनी जो पोस्ट का रेशियो है, हम जो पोस्ट डालें उसमें 4 पोस्ट जो है अपने लाइफ से संबंधित डालें। अभी फिर 3 पोस्ट जो है वैल्यू एडिड बेस्ड डालें, और 2 पोस्ट जो है बिजनेस से रिलेटेड, केवल 2 पोस्ट बिजनेस, और 1 पोस्ट जो है आपकी कोई अचीवमेंट्स वगैरह, अचीवमेंट्स, कोई उपलब्धियां। अब बहुत से बार तो मैं ये देखता हूं कि लोग जो है ना केवल और केवल बिजनेस की पोस्ट डालते हैं। दिन में सारा ही दिन जो है ना वो भरा पड़ा है फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, आज इतनी कारें ले लो जी, अभी न्यूट्री चार्ज का धमाका ऑफर जैसे चल रहा है तो अब लाइन लगा रखी है कि सिर्फ न्यूट्री चार्ज ही। अरे कौन वहाँ पे आके हमारा मित्र बनना चाहेगा? फिर हम एक दूसरे को ही समझाते रहते हैं। हमारे जो है ना क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स के दोस्त जो है ना फिर उन्हीं की कंपनी के वो दोस्त सिर्फ वही बच जाते हैं। बाकी लोग तो उन चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे मिलता ही कुछ नहीं है। फेसबुक पे वाए तो इसलिए थे कि वो जान लें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आज आपने कौन सी गाड़ी खरीदी, आज आपने किस कलर का शर्ट पहना है, आज आप कहाँ थे। और वहाँ पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस, और कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे वो उन चीज़ों से बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और फिर वो भाग जाते हैं। तो हमें तो लोगों को अट्रैक्ट करना था ना, लोग अट्रैक्ट होंगे हमारी लाइफ से। तो 4 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, फिर उससे थोड़ा सा कम वैल्यू एडिड हो, नॉलेज बेस्ड हो, उससे फिर और कम बिजनेस से रिलेटेड हो, और फिर बहुत ही कम आपके अपने बारे में जो अचीवमेंट्स आपने उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में हो। और एक पॉइंट यहाँ पे जो छूट गया था, नंबर 6, 10 में से 2 वीडियो होने चाहिए। आप अगर, आज का ज़माना वीडियो बेस्ड है साहब, आज का ज़माना वीडियो बेस्ड है, वीडियो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। आपने यदि 10 पोस्ट डाली हैं तो उनमें से 2 वीडियो हों। 2 वीडियो हों मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं वो वीडियो के माध्यम से शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत तेज़ी से समझाता है लोगों को। वीडियो को लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, कौतूहल होता है। एक पोस्ट होती है, एक पोस्टर आपने भेज दिया, वो पोस्टर को देखा सरसरी तौर पर, उसको क्लिक कर दिया, भाग गए लोग। वीडियो आपने छोटा सा वीडियो डाला, अपनी लाइफ का वीडियो डाला, आप घूमने जा रहे हो, लोग देखना चाहते हैं अरे क्या, कहाँ गया है ये बंदा, ये कौन सी जगह पे खड़ा है, उसके ऊपर चिपक के रह जाते हैं। तो 10 में से 2 तो वीडियो होने चाहिए हमारी पोस्ट के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर। फिर आगे हम बढ़ते हैं, नो पॉलिटिक्स।
पॉइंट नंबर 11, नो पॉलिटिक्स। इसको बिल्कुल कांटा मार दें। हम समटाइम बहुत से लोग पॉलिटिक्स में उलझे रहते हैं, वो नेता ने ऐसे बोल दिया, वहाँ पे ये हो गया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकारें ये नहीं कर रही हैं, ऐसे वो कहते हैं ना, आपस में ही लोग एक दूसरे की जो है ना बुराइयां करते रहते हैं। आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, अगर आप या तो आप बिजनेस कर लीजिए या पॉलिटिक्स कर लीजिए, दोनों चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको हर पार्टी के वर्कर को इस एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे देखना पड़ेगा, हर पार्टी के लीडर को एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर अपने संभावित ग्राहक के रूप में देखना होगा, संभावित लीडर के रूप में देखना होगा कि ये आदमी भी आरसीएम कर सकता है, ये आदमी भी आरसीएम करता है, नरेंद्र मोदी भी कर सकता है, मनमोहन सिंह भी कर सकता है, सोनिया गांधी भी कर सकती है, मायावती जी भी कर सकती हैं। एवरीबडी कैन डू दिस बिजनेस। हमें तो इस सोच के साथ बढ़ना है, हमें तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए कि उनके साथ में इतने लोग हैं, उनके साथ में इतने लोग हैं, हम उनके साथ में इतने लोग हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर ऐसा भाव रखेंगे तो लोग हमारे साथ आना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करेंगे, लोगों को जो है ना इधर उधर की बातें करना वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब चूंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, अब आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अब आप जो है उस पॉलिटिक्स को अपने लेवल तक सीमित रखें, अपने बिजनेस के अंदर उन चीज़ों को ना लेके आएँ, और पॉलिटिक्स के साथ साथ और भी आपके पास बहुत सारी जो है कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनको भी इसके अंदर इंटरमिंगल ना करें, मिक्सअप ना करें। कुछ लोग किसी संगठन से जुड़े होते हैं, फिर उस संगठन को भी इसी बिजनेस के अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं। कोई किसी का अपना विचार है, वो इसको अंदर लेके आने, ये व्यक्तिगत ना रखें इसको। ये आपके लिए जो है ना एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ना कि आपके मन की भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो हैं, ये पॉइंट शायद बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारा ध्यान रहेगा ये बात, कि सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए करें। ये भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म नहीं है, भड़ास निकालना नहीं है। होता है ना ऐसा कि किसी आदमी ने कोई चीज़ डाल दी, हम उसके ऊपर फिर अपनी भड़ास निकालते हैं, या हमारे मन में कोई रोष है किसी चीज़ को लेके, हम वो सारी भड़ास सोशल मीडिया के ऊपर निकालते हैं। फालतू अनाप शनाप की चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमें अच्छी नहीं लगती वो दूसरों को भी अच्छी ना लगती, दूसरों को हो सकता है बहुत अच्छी पसंद हो, दूसरों को हो सकता है उस बात से बहुत लगाव हो, और हम अक्सर जाने अनजाने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। मुझे जो है सुबह सुबह उठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, सामने वाले को हो सकता है चाय पीना बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो ये पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है सर। मोटी बात, मेन सीधी सी बात मैं अगर आपसे करूँ तो सोशल मीडिया के ऊपर गुरु नहीं बनना है। हम बहुत बार जो है गुरु बनना चाहते हैं, और गुरु कौन नहीं बनना चाहता। हम चाहते हैं कि दुनिया बस हमारे हिसाब से ही चले। लोगों ने ऐसा, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिर हम वो भड़ास निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं होता सर। अगर ऐसा करेंगे तो लोग जो है ना हमें दरकिनार कर देंगे। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, भड़ास नहीं निकालनी है। नो क्रिटिसिज्म, नो क्रिटिसिज्म, छोड़ दीजिए क्रिटिसाइज़ करना। बहुत सारी क्रिटिसिज्म चलती रहती है, उसमें ये कमी है, वहाँ पे ये कमी है, वो ऐसे है वैसे है। क्रिटिसिज्म तो वैसे भी जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जहर के समान है। हमें इस जहर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, दिमाग में भी नहीं करना है, सोशल मीडिया पे भी नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज एवरीबडी। क्योंकि सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को 360 कोणों से देखा जा सकता है, और जब तक हर उस व्यक्ति या वस्तु को आप 360 कोणों से, 360 दिशाओं से नहीं देख लेते, तब तक इस व्यक्ति या वस्तु के बारे में सही अनुमान लगाना संभव नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है, तो हम क्यों क्रिटिसाइज़ करें, क्यों किसी के बारे में गलत कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें। तो ध्यान रखें, नो क्रिटिसिज्म एंड नो नेगेटिव कमेंट्स, नो नेगेटिव। ये बात तो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए हटा दीजिए। अगर ऐसी कोई पोस्ट आपने कर भी रखी है तो उनको डिलीट कीजिए, वहाँ से हटाइए कि कोई आपने किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात बोल दी हो, किसी के प्लान के बारे में गलत बात बोल दी हो, किसी व्यक्ति के बारे में बोल दी हो, किसी के बारे में भी ऐसा कोई नेगेटिव बात आज के बाद। पंडित जी की बात को हमेशा ध्यान में रखें कि मन में जब भी कोई अच्छा विचार आए
तो ही मुंह खोलना है, अदरवाइज मुंह बंद ही रखना है। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें कोई अच्छी बात किसी के लिए, अब जैसे किसी ने कोई तस्वीर पोस्ट की, किसी ने कोई अच्छी बात, मान लीजिए एक आदमी को सुबह सुबह खेलना पसंद है और उसने अपना खेलते हुए का फ़ोटो डाल दिया और हमें खेलना पसंद नहीं है। हम उसको कहते हैं कि क्यों टाइम ख़राब कर रहा है भैया, कुछ जाके काम कर लेना, RCM कर ले। ये क्या कर दिया हमने उसके खिलाफ जो है नेगेटिव कमेंट डाल दिया। अगर अच्छा विचार आए, कोई भी पोस्ट देख के आपके मन में कोई अच्छा विचार आता है, प्रशंसा करने का आपका मन करता है, तो ही मुंह खोलना है, तो ही उसको बटन को दबाना है और उसके ऊपर कुछ लिखना है। अदरवाइज़ अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। किसने कहा है कि आप उसके ऊपर कमेंट करें? किसने कहा है कि आप उसको डिसलाइक करें? ये वाला बटन क्यों दबा रहे हैं आप सर? आपको अच्छा नहीं लगता, छोड़ दीजिए। क्यों एक दुश्मन पैदा कर रहे हैं जो कल को आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? ऐसे बहुत से लोग बिना बात जाने अनजाने बहुत से लोगों को अपने खिलाफ करते चले जा रहे हैं। हम RCM के लोग हैं, हम किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ नहीं खड़ा करना चाहते। हम चाहते हैं पूरी दुनिया जो है हमारे साथ चले। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर RCM, आप भी चाहते हैं? यदि ऐसा चाहते हैं तो आज के बाद कभी किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का नेगेटिव कमेंट ना करें। सम टाइम ऐसा बहुत बार होता है कि क्रिटिसिज्म करना वैसे बहुत अच्छा लगता है कि आपकी ही टीम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ऐसा आपने भी किया होगा, मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी करता था। बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने जाना कि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। मान लीजिए आपकी टीम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको जिम जाना बहुत पसंद है और वो हर रोज़ 5 से 7 बजे तक अपना जिम में लगाता है। आप चाहते हैं कि ये 5 से 7 बजे RCM का प्लान अगर दिखा दे तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो गलती से ऐसा कोई पोस्टर डाल देता है कि वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम उसको धड़ाक से लिख देते हैं, यार ये कोई करने का काम है, कुछ काम भी कर लिया कर। ये क्या कर दिया, इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, क्रिटिसाइज कर दिया। क्रिटिसाइज लोक व्यवहार कहता है कि आपको किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है, लोगों के सामने करें, और यदि उस आदमी की बुराई करनी है तो उसको पर्सनल एकांत में करें, एकांत में करें। सोशल मीडिया पे तो कतई नहीं, आदमी जो है फिर कभी भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। तो इस तरह की घटनाओं से बचें। चलिए समाप्त करते हैं बातचीत को। इस बातचीत को आप और बेहतर तरीके से, दीपक बजाज जी की पुस्तक है, दीपक बजाज जी की पुस्तक का पेज नंबर 299 नई वाली बुक के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता के लिए सोशल मीडिया प्लानिंग गाइड, ये केवल और केवल 1 पेज का चैप्टर है। आप इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके ऊपर मनन करें और आगे बढ़ें। 2-3 चीज़ों का मेन तौर पे ध्यान रखें। मैं वो आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। हमारा कंटेंट वैल्यू एडिड बेस्ड हो, हमारी केवल 1 या 2 पोस्ट डेली हों, 1 या 2 पोस्ट, ये बात ध्यान में रखें। 1 या 2 पोस्ट, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका व्हाट्सएप है, चाहे आपका ट्विटर का हैंडल है, बहुत ज़्यादा पोस्ट ना डालें ताकि, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। 1 या 2 पोस्ट, और उनमें से भी 10 पोस्ट अगर आपने डाली हैं उनमें से 2 वीडियो हों, 2 वीडियो को इस्तेमाल करें। और इसके अलावा डोंट चेक इट एवरी 30 सेकंड। लोग अब जो है ना हर 30 सेकंड के बाद चेक करते हैं। फेसबुक पे जैसे मुर्गी अंडे दे देती ना, मुर्गी को हटा के देखते हैं कि कोई अंडा तो नहीं दे दिया, कड़क ऐसे खोल के फिर देखते हैं, अभी तो देखा था यार, अभी देख आधे सेकंड में क्या हो गया, 30 सेकंड के अंदर फिर से खोल के देखते हैं। अभी कई बार क्या है, कुछ लोग यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, वो हर मिनट देखते हैं कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लोगों ने लाइक कर लिया, कितने लोग, ये क्या है, इससे थोड़ा ही ना होता है। डोंट चेक इट एवरी 3 मिनट 30 मिनट। ये दिन में जो है ना, पूरे दिन के अंदर केवल 2-3 बार 4 बार चेक करने की ज़रूरत होती है सोशल मीडिया को, पूरा दिन नहीं लगाना होता। और कुल मिला के जो है 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा लगाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे हमें आना ही पड़ता है, मैक्सिमम लिमिट करें इसको, मैक्सिमम 2 आवर्स, 2 आवर्स से ज़्यादा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर हो, बंद करें इसको। ये लोग 2 घंटे की बजाय 12 से 14 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं। ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा फ़ायदा नहीं करेगा, ये नुकसान कर देगा सर। 12-12, 14-14 घंटे नहीं लगाने, केवल मैक्सिमम 2 आवर्स, जिसमें आपने ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर ली हैं, जिसमें आपने कोई सेमिनार भी देख लिया है, जिसमें आपने अपने उसको भी फेसबुक और ट्विटर को या इसको भी देख लिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना
उन चीज़ों को करते हुए 2 घंटे से ज़्यादा का समय अगर आप लगा रहे हैं तो ये फ़ायदा नहीं देगा, बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करेगा, दिमाग को वहाँ पे बांध के रख देगा और फील्ड में जो मैं कहता हूँ कि हमारा जो तोता है वो भूखा मर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें, केवल और केवल मैक्सिमम 2 आवर्स का काम है। नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नेवर। ध्यान रखें 4 3 2 1 का सिद्धांत। 4 पोस्ट आपके जीवन से संबंधित हो, क्योंकि लोग हमारे जीवन में झांकना चाहते हैं। 3 पोस्ट कुछ न कुछ वैल्यू एडिड बेस्ड हो, 2 पोस्ट ऐसी हों जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हों और केवल 1 पोस्ट ऐसी हो जो आपकी प्रशंसाओं का बखान करती हो। खुद की तारीफ कभी नहीं करनी है। खुद की तारीफ करने का एक ही तरीका है, सतीश पंडित जी बोलते हैं कि खुद की तारीफ करने का एक ही तरीका है कि खुद की तारीफ कभी ना करें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। बहुत अच्छा लगा आज की बातचीत से और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, आपको लगता है कि हम बहुत से लोगों का समय बचा सकते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचने दें। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह फिर से मिलते हैं और तैयार हो जाइए। 1 अगस्त से हम लोग कुछ और नियमों के बारे में बात करेंगे। अभी 1-2 दिन हमारी ट्रेनिंग और चलेगी, फिर 1 अगस्त से कुछ और नई चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।